ओके बच्चों, सभी को नमस्कार। राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करेवल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए बच्चों, फटाफट लाइव आइए। जी हाँ, एकदम लाइव क्लास है आपकी। बेटा कई बार क्या होता है ना, पुराना जो आपसे पहले वाला लेक्चर होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, आप समझ रहे हो। अब 45 मिनट का लेक्चर है, कई बार आपका भी 45 मिनट का जो लेक्चर होता है वो 50-55 मिनट तक चला जाता है, आपको पता है। तो फिर आप समझ रहे हैं ना, उधर की क्लास लंबी चलेगी तो यहाँ थोड़ी सी लेट हो जाती है, और फिर हमें भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, कम से कम 5 मिनट का तो मिनिमम। समझ रहे हैं। जी करुणा बेटा एकदम ठीक, आप बताइए कैसे हैं? जी बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था बच्चों, तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ तक पढ़ लिया, बताइए शुरू करें। सर लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं, यहाँ तक हो गया था, अभिलाषा कह रही है। हाँ तो बेटा फिर लाइसोसोम खत्म हो गया, लाइसोसोम ओवर हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, लाइसोसोम खत्म हो गया है तो लाइसोसोम से ही संबंधित एक और जो ऑर्गन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम से ही जुड़ा हुआ एक और ऑर्गन है, उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, ये जो लाइसोसोम है इसका फॉर्मेशन, इसका डेवलपमेंट ही किससे होता है, कोशिका के एक दूसरे कोशिकांग गोल्जी बॉडी से, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी कॉय, ठीक है। हाँ लाइसोसोम खत्म, ठीक है। चलिए कोशिका का अगला कोशिकांग लिखें, गोल्जी बॉडी। बॉडी का मतलब काय, काय का मतलब शरीर, ठीक है। गोल्जी काय, गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय, इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही रखा गया ऐसे, गोल्जी। गोल्जी सरनेम थी, ठीक है। सेंट्रोसोम कब होगा, होगा भाई जल्दी होगा, सेंट्रोसोम वैसे ही होगा, बट अभिलाषा, सेंट्रोसोम की स्पेलिंग बेटा सी से होती है ना कि एस से, ठीक है। तो पहले तो आप लिख ही गलत रहे हैं, तो आपको फिर बहुत बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, मतलब, है ना। चलो देखो क्या होता है, समझो इस बात को। लाइसोसोम का डायग्राम कल बना तो दिया था, करो ना। लाइसोसोम का डायग्राम हो गया ना बच्चों। हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या होता है कि कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर एक, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, यानी कि जो आपने अंतःप्रद्रव्य जालिका देखी थी, जिसके, ठीक है, दो तरह के थी, है ना। निशा क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो बेटा, समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है। सही से लिखो, इंग्लिश में या आप हिंदी में प्रॉपर, ठीक है। हाँ जी। तो कैमिलियो गोल्जी नाम के, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, कैमिलियो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने ही नाम के ऊपर, ठीक है, नाम दिया इस कोशिकांग को, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। क्या नाम है, कैमिलियो गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी के आसपास इस बात को देखा कि सेल के अंदर एक ऐसा भी कोशिकांग है जो कुछ हद तक, अगर मैं बात करूं तो जाल के जैसा ही दिखाई देता है। कुछ हद तक कैसा दिखाई देता है, जाल के जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है, इसके अंदर भरे होते हैं बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है। हालांकि प्रोटीन तो कम होते हैं, बट एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंजाइम इसके अंदर ज्यादा होते हैं, और यही एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, गोल्जी जो बॉडी है, गोल्जी बॉडी के अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और यही संरचना गोल्जी बॉडी की आगे चल के जब विकसित हो जाती है, ठीक है, जब ये विकसित हो जाती है तो क्या होता है, विकसित होने के बाद जब कोशिका ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, जब कोशिका अपने, ठीक है, लाइफ स्पैन को, यानी कि अपने जीवन चक्र को जब पूर्ण कर चुकी है, तो यही गोल्जी बॉडी क्या करती है, लाइसोसोम नाम के कोशिकांग को निकाल देती है अपने अंदर से। आप कुछ ऐसा समझिए कि जिस तरह से एक मुर्गी है, मुर्गी एक अंडा देती है, ऐसे समझ लीजिए गोल्जी बॉडी का अंडा है कौन, लाइसोसोम। आप समझ रहे हैं। तो लाइसोसोम किसका प्रोडक्ट है, लाइसोसोम उत्पाद है बेटा गोल्जी बॉडी का, गोल्जी काय का। तो गोल्जी काय से ही क्या चीज निकल रही है, गोल्जी काय से ही बेटा निकल रहा है लाइसोसोम, ठीक है। और जब कोशिका को, ठीक है, जब कोशिका अपना पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन काल
बिता चुकी है, तो उसके समय पे यही लाइसोसोम क्या होगा, इनके अंदर भी एंजाइम है भाई। गोल्जी बॉडी भी किससे मिलकर बनी हुई है, एंजाइम की बनी हुई है। इसके अंदर भी सॉल्ट है, इसके अंदर भी पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो यही जो है लाइसोसोम को बनाती है। और आगे जाके जब लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और एक काफी ज्यादा प्रेशर जब डेवलप हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है लाइसोसोम के अंदर, तो बच्चे ये लाइसोसोम फट जाते हैं। बात समझ में आई? और जब फटेंगे तो आपको पता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि ये बाकी कोशिकांगों को भी मार देता है, डैमेज कर देता है, और पूरी की पूरी सेल डैमेज हो जाती है। समझ रहे हैं? पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब हमें और क्या बातें समझनी है कि क्या ये प्लांट सेल में होती हैं? क्या गोल्जी जो बॉडी है, क्या ये प्लांट सेल में होती हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गोल्जी बॉडी प्लांट सेल यानी कि जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं। और अगर ये पाई जाती हैं तो क्या ये संख्या में ज्यादा होती हैं या कम होती हैं? प्रॉपर तरीके से विकसित होती हैं कि नहीं होती हैं? इसके ऊपर भी तो हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बेटा पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी पाई तो जाती हैं, लेकिन सुविकसित नहीं होती, प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं होती, और पूरे के पूरे कोशिका द्रव के अंदर फैली रहती हैं। जब आप जंतु कोशिका की बात करते हो तो जंतु कोशिका के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, निश्चित विकसित रूप में पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर ये नहीं होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो आरबीसी के अंदर भी गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक आध दो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करनी है, इनको लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? बस इससे ज्यादा कोई इसका रोल नहीं है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। एक बार यस कर दीजिए तो फिर हम लिखें इसको जल्दी से। चलिए, ठीक है, गोल्जी बॉडी लिखते हैं। इसकी खोज लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि गोल्जी बॉडी की खोज, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं इसको कभी कभी, ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस एक ही बात है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस की खोज, की खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। नाम क्या है? कैमिलियो, कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने करी थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, गोल्जी बॉडी का डायग्राम। ये टॉपिक कब खत्म होगा? जब पूरे हो जाएंगे सारे तब खत्म होगा। बोर हो गए क्या? अभी मत बनाइएगा बिल्कुल भी, मुझे बना लेने दीजिए पहले, ठीक है। अभी कोई डायग्राम नहीं बनाएगा बच्चा, पहले मुझे बना लेने दीजिए बच्चों। ठीक है,
दिख रहा है कलर? ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। सर पूरा डायग्राम बनेगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ हाँ ठीक है, अभी पहले बना लीजिए, अभी एक दो बातें और लिख भी दूंगा ना इसको जल्दी से। वॉइस बहुत स्लो आ रही है प्लीज़। अच्छा, क्या? हमेशा समझा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कब होंगे? जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब होंगे। ठीक है, किसी को और कोई समस्या? पूछ लो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव हो गया, फिगर बनाना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई बिल्कुल ज़रूरी है, बनाओ फिगर। क्यों नहीं बनाओगे? वॉइस क्लियर है? चलिए देखो, बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा जल्दी से। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ ऐसे सेगमेंट दिख रहे होंगे जो उभरे हुए हैं। ठीक है, जो उभरे हुए हैं, तो ये जो उभरे हुए सेक्शन होते हैं इन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी। इन्हें कहते हैं हम बच्चों सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के अलावा ये जो आपको ये इस तरह के सेगमेंट दिख रहे हैं, है ना, ये जो नली नुमा आकार की संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। हालांकि यहाँ पे वेसिकल्स भी पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो हम वेसिकल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट ध्यान रखें ये जो उभरा हुआ जो मोटे मोटे सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। और जो अंदर वाला सेगमेंट होता है इन्हें हम कहते हैं क्या? इन्हें हम कहते हैं ल्यूमेन। और यही यही जो सिस्टर्नी वाला सेगमेंट होता है बेटा, ये आगे जाके प्रोटीन को ग्रैब करने में हेल्प करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो उभरा हुआ, हाँ, उभरा हुआ जो भाग होता है उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला आपको नली नुमा भाग दिख रहा है उसको हम कहते हैं ल्यूमन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को, ठीक है, बंडल के रूप में बनाने का काम करता है। देखो क्या हुआ था, जो राइबोसोम आपने पढ़े थे, राइबोसोम का काम था कि उसने प्रोटीन को तो बना दिया। प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम था? राइबोसोम का। प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम था? अंतःप्रद्रव्य जालिका में खुरदरी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसका काम था ये। लेकिन अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी के कई सारे काम है ना। जैसे एक गोल्जी बॉडी का काम है कि बेटा ये क्या करेगी, ये आपके लाइसोसोम को क्या करेगी? निकालेगी। ठीक है, बैठ जाए यहीं पे।
ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या करेगी, ये निकालेगी। इस बात को ध्यान समझे कि लाइसोसोम का निर्माण करेगी। दूसरा काम क्या होगा कि ये प्रोटीन को पैकेट की फॉर्म में बनाकर क्या करेगी, ठीक है, ये प्रोटीन को पैकेट की फॉर्म में बनाकर कोशिका के बाकी कोशिकाओं तक पहुंचाएगी। भाई देखो क्या हुआ, इस बात को समझो, देखो कैसे। भाई आपके शरीर में जो कोशिका है वो कुछ ऐसी है ना, और कोशिका में भाई मान के चलो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और मैं अगर रफ की बात करूं तो इसके ऊपर लगे हैं बहुत सारे राइबोसोम। अब ध्यान से देखो, राइबोसोम इसके ऊपर तो है ही है, लेकिन राइबोसोम कोशिका के अंदर भी फैले हुए हैं। देखो, राइबोसोम कोशिका के अंदर भी फैले हुए हैं। तो अब क्या हुआ, यहां के राइबोसोम ने भी प्रोटीन का निर्माण किया, और यहां के राइबोसोम जो है इन्होंने भी प्रोटीन का निर्माण किया। अब कुछ प्रोटीन यहां बना, कुछ यहां बना, कुछ यहां बना, कुछ यहां बना। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये प्रोटीन जो बन गया, तो अब ये पूरे के पूरे कोशिका जो द्रव है उसके अंदर फैला हुआ है। तो इस प्रोटीन को क्या करेगी गोल्जी बॉडी, क्या करेगी, ये जो गोल्जी बॉडी आप देख रहे हो, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से बांध देगा, पैकेट बना देगा उसका। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर जो प्रोटीन है, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी, गोल्जी बॉडी इन सभी को इकट्ठा करेगी यहां से और प्रॉपर एक जगह पे उसके प्रोटीन का पूरा एक पैकेट बना देगी। इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन पैकेट फॉर्मेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी जो है वो पैकेजिंग मशीन है। क्या बोलते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल। ये प्रोटीन को पैकेट की फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में क्या करने का काम करती है, पैकेट की फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में बनाने का काम करती है। और जब ये प्रोटीन प्रॉपर बन जाएगा, अब यहां से जिस भी कोशिकाओं को जरूरत होगी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन के साथ साथ ये फैट, यानी कि जो वसा होती है, फैट के भी बंडल को बनाती है। कौन, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको समझना होता है। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर सभी को, लिख लें इस बात को। ठीक है, इस बात को लिख लें। चलिए, तो पहले तो बना ही लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट को हम कहते हैं सिस्टर्नी। कहां लिखूं, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये जो सेगमेंट है ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला सेगमेंट है, ये अंदर वाला जो सेगमेंट है दिखेगा यहां पर आप लोगों को, ल्यूमेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, इसको बेटा हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, तो छोटा कर देता हूं ताकि आप देख पाए, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें ल्यूमेन होता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, है ना, इनका क्या क्या काम है आगे चल के इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत हल्के होते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत हल्के वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको कहते हैं वेसिकल्स। यहां लिख देता हूं, दिस इज वेसिकल। प्लांट में, प्लांट में यही स्ट्रक्चर डिक्टियोसोम्स कहलाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें यही जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां पर ये सिस्टर्नी या ल्यूमेन नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर डेवलप ही नहीं होती प्लांट सेल में। और प्लांट सेल के अंदर गोल्जी जो एपरेटस है ना, जो गोल्जी एपरेटस है, ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई पाई जाती है, और वहां पर हम इसको डिक्टियोसोम कह रहे थे। ठीक है, याद है हमने जब बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर हमने ऑक्सीजोम्स की बात करी थी। ठीक है, जब हमने आगे चल के और पढ़ा, ठीक है, हमने क्वांटासोम की बात करी। ऐसे ही अब एक और प्रकार के आपको कण दिखेंगे जिनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान से समझें। तो वेसिकल्स होते हैं, ल्यूमेन होता है और सिस्टर्नी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। और ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको नीचे भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको ये नीचे भी मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर ये आपको ऐसे नीचे भी मिलेंगे।
कुछ ऐसे होंगे जो इनसे निकल रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ से निकल रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो आगे और बना रहे होंगे, ठीक है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स बनाए रहते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ऐसे फैले रहते हैं, लाइक दिस, पूरे कोशिका के अंदर, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आ गई, अगर आपने नहीं भी बनाया तो चल जाएगा। मतलब ये पूरे फैले रहते हैं ऐसे, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन को और वसा के मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के उनका पैकेटिंग करना, उनकी पैकेजिंग करने लगेंगे ये, ठीक है, इनका काम ही यही है, इसलिए इनको कहते हैं प्रोटीन या फैट पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल हमने राइबोसोम को कहा था, ठीक है, लेकिन गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है इनकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी नहीं, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, चलिए एक दो बातें और लिखते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है, गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय, बॉडी का मतलब काय, काय का मतलब शरीर, तो गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी कोशिका में, कोशिका में, ठीक है, प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन व वसा, प्रोटीन व वसा को इकट्ठा करके, वसा को इकट्ठा करके, ठीक है, बंडल के रूप में, बंडल के रूप में एकत्रित करती है, एकत्रित का मतलब इकट्ठी करती है ना, बंडल के रूप में एकत्रित करती है, ठीक है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग फैक्ट्री, सॉरी प्रोटीन पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इस बात को भी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन या फैट, वैसे से कहते हैं लिपोप्रोटीन, है ना, ये लिपोप्रोटीन का क्या करती है, पैकेजिंग करती है, लिपोप्रोटीन का मतलब लिपो, लिपो का मतलब लिपिड्स, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन की पैकेजिंग करती है, ठीक है, तो इसे प्रोटीन फैट, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल, मशीन है ये, है ना, पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, ठीक है, कि प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा को, ठीक है, इकट्ठा करने वाली मशीन कहते हैं इसे, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोल्जी बॉडी खत्म हुआ। ठीक है, गोल्जी बॉडी खत्म हुआ। एक पॉइंट और लिख लेना तुम लोग, मैंने बताया तो था वैसे कि ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ठीक है, लिख लो भले। ठीक है, कहाँ लिख दूँ? लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, इस बात को भी लिख लो, है ना। बोला तो था मैंने, बट लिखा नहीं है शायद, तो लिख लें इस बात को भी कि गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। एक और इसका फंक्शन क्या है? यह है लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो जो लाइसोसोम, जिसको आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कह रहे थे, कोशिका की आत्मघाती थैली, उसका फॉर्मेशन भी यहीं से होता है। देखो यही सब है, यही सब अलग हो जाते हैं। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो अलग हो गया, अब कहाँ चला गया? बड़ी समस्या है भाई। ये जो अलग हुए हैं, ठीक है, ये जो अलग हुए हैं, यही आगे जाके क्या होंगे? आगे जाके इकट्ठे होके लाइसोसोम बना देंगे। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी के जो हिस्से टूट के अलग हो गए, ठीक है, गोल्जी बॉडी के जो हिस्से टूट के अलग हो गए, वही लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर? तो ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, एंजाइम भरे होते हैं इसके अंदर, इसलिए लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सब क्या भरा हुआ है? अरे, इसके अंदर ये एंजाइम भरा है। एंजाइम है ये सारे। चलिए, अब लो पक्का वाला स्क्रीनशॉट, अब कंप्लीट। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब कौन सा टॉपिक होगा? टॉपिक थोड़ी कंप्लीट हुआ है, सेल तो अभी चल ही रहा है ना। अगला बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं? सबसीक्वेंट टॉपिक क्या होगा? हम्म, बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं, जो जो बचे हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, पहले बताओ। स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक है, देखिए अब हमारे पास बचते हैं, जैसे अब हमारे पास सेंट्रोसोम्स बचते हैं, अब हमारे पास वैक्यूल्स बचते हैं, अब हमारे पास केंद्रक। सबसे बड़ी चीज़ तो केंद्रक ही है, क्योंकि जब केंद्रक चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 दिन तो आपका केंद्रक ही चल जाएगा, है ना। आपके पास वैक्यूल्स वगैरह बचे हुए हैं ना। और इसके अलावा क्या बचा है? सर ये ज़रूरी है कि गोल्जी बॉडी के सभी 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 टूटे और लाइसोसोम का निर्माण हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो टूट जाते हैं वो लाइसोसोम बनाते हैं। ठीक है, सारे थोड़ी टूटेंगे। तारक काय पढ़ना है? हाँ पढ़ाऊंगा, मैं एक तारक काय पढ़ाऊंगा, सेंट्रोसोम्स पढ़ाऊंगा। सर अब रहने दीजिए, तूफान आ गया मतलब? आकाश क्या मतलब, कौन सा तूफान आ गया भाई? न्यूक्लियस? न्यूक्लियस बेटा अभी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी तो कोई भी स्टार्ट, तो अभी कोई भी नहीं होगा ऑलमोस्ट। अब 40 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट तो कर नहीं सकते। आगे कल ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला टॉपिक सेंट्रोसोम्स बताइएगा। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं सेंट्रोसोम करा दूँ। ठीक है, यही सोच रहा हूँ मैं, तारक काय करा दूँ। ठीक है, और सेंट्रोसोम आपको पता है कि सेल के डिवीजन, जो केंद्रक होता है, केंद्रक डिवाइड करता है, और एक केंद्रक अपने जैसा ही दूसरा केंद्रक बना देता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस की रेप्लिका का बनना। ठीक है, तो सेल जब डिवाइड होती है, तो ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये प्लांट में नहीं होते, इस बात को ध्यान समझिए। आपके जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में जो डिवीजन होता है, सेल जो डिवीजन करती है, सेल डिवाइड होती है, तो वो कौन कराता है? वो सेंट्रोसोम्स कराते हैं। ठीक है, तो ये पादप कोशिका के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो अब बात आके यही फंसती है कि अगर पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं है, तो फिर पादप कोशिका में
कोशिका का विभाजन कौन करता है? ये जो माइटोसिस और मियोसिस होता है ये कौन करता है ना? ये आके प्रॉब्लम फंसती है, तो मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़। लेकिन हाँ, जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं और यही सेंट्रोसोम्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कोशिका के विभाजन में। ठीक है। हम्म। कोई डाउट हो तो पूछिए यहाँ तक, ठीक है? अगले 5 मिनट में आपके डाउट्स लूंगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, अगले 5 मिनट आपके डाउट फटाफट बताइए। स्टर्नी के बगल में क्या लिखे हैं? वेसिकल्स लिखे हैं बेटा, वेसिकल्स, वेसिकल्स। ठीक है। ये लिखा है वेसिकल्स। अब ठीक है, ये जो है ना, ये नीले वाले जो आप देख रहे हो, है ना, एंजाइम्स के अंदर ये छोटे छोटे नीले नीले, ये आपके वेसिकल्स हैं। इन्हीं को हम वेसिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, अभिलाषा पूछ लीजिए। गोल्जी बॉडी की खोज कब हुई थी? गजेंद्र, गोल्जी बॉडी की बेटा सच खोज पूछी तो नहीं जाती, बट मुझे नहीं आइडिया, आप एक बार गूगल कर लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हमसे पूछी नहीं जाती कभी, है ना। अब ऐसे पता नहीं बायो के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, अब सबके तो साल याद नहीं किए जा सकते। कुछ जो बहुत मेजर पूछे जाते हैं उनके याद होते हैं। ठीक है। जैसे अब आपका पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी, तो जो मेन फेमस हैं वो बताए जाते हैं, इसलिए वो मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। ठीक है, लाइसोसोम है, मैं लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है। गरिमा, कमेंट आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसी हुई होगी लेट 18th सेंचुरी के आसपास, देख लो आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम के थर्ड साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, बताने के लिए कहे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थर्ड साइंटिस्ट कौन? फिला थे। ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट फिला होंगे, देख लो। सर डेट डाल दीजिए, हाँ यार डेट डाल देता हूँ। यहाँ दिखेगी ना आपको डेट? 9th है आपका बायो, 9th बायो, और डेट है 20 मई। ठीक है। गूगल ने 1898 बता रहा है, नहीं गजेंद्र 1898 थोड़ी होगा। ये इटालियन साइंटिस्ट हैं गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी जो है ये इटालियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही खोजी है, तो बहुत पहले ही होगा। ठीक है। एंजाइम कहाँ पर है सर? एंजाइम ये जो पूरा देख रहे हो, ये भरा हुआ लिक्विड, ये एंजाइम है बेटा। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, एंजाइम प्लस लिपोप्रोटीन। वेसिकल्स का क्या काम है? आगे चल के पढ़ाऊंगा वेसिकल्स, तब बताऊंगा। सर जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो लोग बीमार क्यों नहीं होते हैं जल्दी से? अभिलाषा, ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर देखो, ब्लड का डोनेट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो ब्लड दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 बोतल ब्लड दिया, तो वो 1 बोतल जो ब्लड है वो आपका शरीर विदिन कुछ घंटों में बना देता है। मान के चलिए आपने एक पूरी बोतल किसी को खून डोनेट कर दिया, तो आगे आने वाले मैक्सिमम मैक्सिमम 48 से, ठीक है, 48 से 36 घंटों के अंदर वो खून जो है आपका बन जाएगा, जितना आपने दिया था आपकी बॉडी खुद ही बना लेगी उसको। ठीक है। मस्त लगा पढ़ के, थैंक यू निशा। एंजाइम्स कहाँ पर हैं? ये एंजाइम्स पूरे बता दो, ये एंजाइम्स ब्राउन वाले पूरे एंजाइम है, ये पूरी एंजाइम भरे पड़े अंदर इसके। सर मेरे पापा मामा ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ तो अच्छी बात है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं वो भी हर साल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर साल आप एक बार ब्लड डोनेट करें, अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी, ठीक है, उस खून को निकाल देती है। अब आपने निकाल दिया खून, तो अब आपकी बॉडी खुद से उस खून को बनाएगी, तो अच्छी चीज़ है। बट हाँ, छोटे बच्चे ना करें, मतलब लाइक अगर आप, जब तक आप 25 साल तक नहीं हो जाते तब तक आप ब्लड को डोनेट ना करें। और 25 साल से लेकर आप अगर 40 साल तक की एज के हैं, 40-45 तक, तो आप ब्लड डोनेट करें। बट उसके बाद भी ना करें, क्योंकि फिर एजड लोगों के शरीर में उतनी ताकत नहीं होती कि खून दोबारा अच्छे से बन सके। गोल्जी बॉडी किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? एज सच मैं कोई प्रोटीन का नाम नहीं होता, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है,
प्रोटीन बहुत सारे हैं, प्रोटीन करीब करीब 90 प्रकार के प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रोटीन नहीं पूछा रहा था। ठीक है। तो सर 3 महीने के बाद क्यों बुलाते हैं डॉक्टर? मतलब डॉक्टर ने बुलाया होगा एक नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है, मामी और अंकल भी करते हैं, हाँ तो अच्छी चीज़ है। ब्लड डोनेशन इज़ गुड। ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा डोनेट करना अच्छी चीज़ है। सर आप कल टेलीग्राम पर जो नोट दिए थे वो 9th का था और आप क्लास 10th लिख दिए थे, हो सकता है। कोई नहीं, आप देख लिया करो। ठीक है। अंदर का कंटेंट तो आपको पता ही होता है ना कि क्या है। खून देने के बाद 3 महीने, हाँ तो रेगुलर चेकअप के लिए होगा कि प्रॉपर आरबीसीज जो हैं वो ब्लड को बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, बोन मैरो प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसलिए होगा। और कोई डाउट? रेलेवेंट डाउट पूछें कृपया करके। ठीक है। ल्यूमेन कहाँ है सर? ल्यूमेन जो होता है बेटा, ये पूरी की पूरी संरचना को ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को ल्यूमेन कहते हैं। इस संरचना के अंदर ये ब्राउन जो लिक्विड आप देख रहे हो, इस ये एंजाइम भरा हुआ है, और इसके अंदर छोटे छोटे ब्लू ब्लू जो है वो वेसिकल्स हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया? ल्यूमेन इस संरचना को कहते हैं। इस संरचना को सिस्टर्नी कहते हैं। जो उभरी हुई संरचना है वो सिस्टर्नी है, और जो पाइप जैसी संरचना है वो ल्यूमेन है। थैंक यू गजेंद्र। और पूछिए। आप लोगों को ये बताओ जरा, सारे बच्चे, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है? ये बताइए, समझ में आता है सबको? जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है? जल्दी से बताइए। ओके। अमन को अच्छा लगता है, आकाश को, गरिमा को, गजेंद्र को, उमंग को, जयकिशन को, बस 5-6 बच्चों को अच्छा लगता है, बाकी सब बच्चों को नहीं अच्छा लगता है? क्यों भाई, क्या कमी रह गई बताइए? हैं? प्लाज्मा क्या होता है? बच्चे, आपका जो ब्लड है ना, जो आपका खून होता है, ब्लड, समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, अब कमेंट आना शुरू हो गए हैं, चलो अच्छी बात है। हाँ जी। देखो, जो ब्लड होता है ना आपका खून, ये ब्लड जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये 100% अगर आपका ब्लड है तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है प्लाज्मा, और एक होती है सेल्स। ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स होती हैं आपके 35% में। ठीक है। और ये जो प्लाज्मा होता है ये होता है आपका 65% में, यानी कि आपके खून का ज़्यादातर जो पार्ट है वो प्लाज्मा है। ठीक है, थैंक यू दीपाली। राइट। और इस प्लाज्मा और इस सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सेल्स की मैं बात करूँ तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब। जैसे जब आपको डेंगू वगैरह होता है तो डेंगू में यही कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू में। ठीक है। थैंक यू सुमन। थैंक यू अंशिका। जी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स आगे चल के मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा अगर मौका लगा तो। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया, ये जो दोनों डिसीज होती हैं ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वजह से होती है। एक को कहते हैं ब्लड कैंसर और एक को कहते हैं एचआईवी एड्स। ठीक है, आगे चल के कभी पढ़ाएंगे। और एक होता है डेंगू, जो प्लेटलेट्स की कमी से होता है। ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लाज्मा के अंदर पानी है, जैसे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है। जैसे प्लाज्मा के अंदर आपके लिपिड्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स होते हैं, है ना? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये प्लाज्मा को बना रही होती हैं। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो ये सारे के सारे मिलकर प्लाज्मा को बनाते हैं, तो ये प्लाज्मा है बेटा। तो आपके जो खून का 65% हिस्सा है वो प्लाज्मा है। और जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो यही सब डोनेट हो रहा होता है। ठीक है। प्लाज्मा में देखो, ये नहीं डोनेट हो रहा, सेल्स डोनेट नहीं हो रही। ठीक है। आपके खून को एक बहुत एक एक एपरेटस होता है, उसमें रख के जोर जोर से घुमाते हैं। तो जब जोर जोर से आप घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका सेल अलग हो जाती हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो जो बच जाता है उसी को चढ़ाया जाता है। मान के चलिए किसी के खून में, किसी की बॉडी के अंदर सेल्स तो प्रॉपर है लेकिन प्लाज्मा की कमी हो गई, तो उसको सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करेंगे हम। ठीक है। जी आकाश, अभी आपको समझ में आ गया प्लाज्मा क्या होता है? तो ये पूरा खून मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। आपके खून के अंदर ये सब कुछ है। ठीक है। और पानी होता है 90%, ये भी आप ध्यान रखें। बाकी 10% के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी 10% में। ठीक है। मतलब प्लाज्मा का भी 90% पानी है। ठीक है। प्लाज्मा किस एज से बनना शुरू होता है? ऐसा नहीं है, प्लाज्मा
बचपन से स्टार्ट हो जाता है। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तभी आपके अंदर खून बनना शुरू हो जाता है, और आपका खून जो होता है उस समय पे, उस समय आपका जो खून है वो अ, आपके लिवर में बनता है। ठीक है, ब्लड आपके लिवर में बन रहा होता है, फिर उसके बाद स्प्लीन में बन रहा होता है, फिर आपका बोन मैरो में बन रहा होता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी हड्डियों में बनता है, बोन मैरो में आपका खून। आपका खून जो है ना वो कहाँ बनता है, आपकी हड्डियों में बनता है, पता है आपको? जैसे ये आपकी हड्डी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हड्डी। ठीक है, ये आपकी हड्डी है फॉर एग्जाम्पल। तो हड्डी जो है, इस हड्डी के अंदर ये यहाँ पर, यहाँ ये इसको कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं, है ना, वाइट बोन मैरो और येलो बोन मैरो, दो तरह के होते हैं। तो यहाँ के अंदर इसमें पाया जाता है आपका ब्लड। ब्लड यहीं से बनता है, ये सब यहीं बनती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब यहीं बनते हैं हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में। ठीक है, और ये सब मरती कहाँ पर है जाके, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। प्लीहा कहते हैं इसको। डीएनए क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है डीएनए, जो कि क्या करता है, जो कि आपके जो मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, उनकी उनकी जो सूचनाएं हैं, उनकी जो हेरिडिटी है, उनकी जो आनुवंशिकता है, उसको आप तक लेकर आता है जीन्स की फॉर्म में, वो डीएनए। डाई डाई सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्लाउड द सेकेंड साइंस में, मतलब क्लाउड क्या होता है? क्लॉट होता है। अगर क्लॉट की बात करते हैं हम, क्लाउड तो कुछ नहीं होता। सर जब हड्डी में ब्लड बनता है तो नर्वस में कैसे रन करता है? जब ब्लड बन गया तो ब्लड तो आपके नसों में है ना, आपकी वेन्स के अंदर, आपकी वेन्स में, आपकी आर्टरीज में, आपके जो नस जिसको आप कहते हो शिराएं और धमनियां, इनमें आपका खून बहता है। और खून जो है, ये नसें और शिराएं आपके पूरे शरीर के अंदर फैली हुई हैं, तो सब सब जगह जाता है। ठीक है। थैंक यू जय किशन। चलिए, तो फिर अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है ना? तो एंड करें हम सेशन को। सर पानी 70% होता है ना? नहीं, 90% होता है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर बेटा बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, कभी फुर्सत में बताएंगे। ऐसी आसान सी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एकदम से समझा दूं। ठीक है। ब्रेन ही लगभग 30 लेक्चर तो मैं ब्रेन पढ़ाता हूँ, पता है आपको? जब आप क्लास 10th में आएंगे तो जब मैं वहाँ पर आपको ब्रेन पढ़ा रहा हूँ, तो ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो हिस्से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ पेरिफेरल फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम, दो होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप दो पढ़ते हो, ब्रेन, और ब्रेन के साथ साथ आपकी यहाँ यहाँ से जा रही है एक स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मेरू रज्जू। बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर है आपके मेरू रज्जू। ठीक है, तो वो आप दोनों पढ़ते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके काम करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर ब्रेन भी आगे जाके तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के अंदर भी उसको नाम देते हैं हम प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को हम कहते हैं, आगे चल के अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मिड ब्रेन को हम कहते हैं मीसेंसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन को हम कहते हैं आपका रोमेंसेफेलॉन। फिर आगे चल के फोर ब्रेन आपका दो तरह का होता है। ठीक है, फोर ब्रेन भी आपका दो तरह, सॉरी तीन तरह, तीन हिस्सों में बटा हुआ है। ऑल्फैक्टरी लोब्स अलग हैं। ठीक है, इसके बाद सेरेब्रम अलग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये डायनसेफेलॉन अलग होता है। फिर डायनसेफेलॉन के अंदर भी तीन हिस्से, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। फिर मिड ब्रेन के अंदर दो हिस्से, है ना, सेरेब्रल पेडक्कल होता है और क्रूरा सेरेब्राई जिसको हम कहते हैं, एक वो होता है, और एक होता है कॉर्पोरा कोर्डी जमीना। ये दो हिस्से आपके मिड ब्रेन के होते हैं। फिर आगे जाके जब आप अपने रोमन सेफेलॉन की बात करते हो, फिर उसके अंदर आगे दो होते हैं, एक माइलिन सेफेलॉन और एक मेटानी सेफेलॉन। मेटानी सेफेलॉन के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, उसको हम कहते हैं, एक को सेरेब्रम कहते हैं और एक को हम कहते हैं पॉन्स वेरोलाए। और फिर आगे जाके जो आपका माइलिन सेफेलॉन है, उसके अंदर भी एक हिस्सा, उसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो पूरा का पूरा ब्रेन बहुत बड़ा है, छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक दिन में आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पुसल्स कहते हैं। 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और आरबीसी ही आपके खून के अंदर, ठीक है, जो ये रेड कलर होती है वो देती है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है एक। टॉपिक अभी चलेगा नहीं, टॉपिक नहीं चलेगा। बैकबोन टूट जाए तो ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं? देखो, बैकबोन के अंदर, बैकबोन सहारा देती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ
मेनिंजेस पाई जाती हैं, ठीक है, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा इसमें। एरिकनॉइड, प्यूरा मैटर और डाया मैटर, ठीक है, इस तरह से तीन मेनिंजेस होती हैं, तीन झिल्लियां होती हैं। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो टूट जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे प्रॉपर, है ना। और भी बहुत प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे, तो बैकबोन टूटनी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सर मेरा नाम मोहिनी है। ओके मोहिनी। WBC का पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब WBC। WBC के भी अंदर 5 प्रकार की WBC पाई जाती है ना, जैसे लिम्फोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है ना, ये सारे के सारे, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये सब इसके होते हैं, नाम होते हैं अलग अलग, है ना। हाँ, सबके अलग अलग नाम होते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। टॉपिक कब तक चलेगा? लंबा है अभी तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखें। आप लोगों को समझ में आ गया? तो कल बात करें फिर आगे के चीज़ों के बारे में, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे एक और नए सेल के ऑर्गेनली के साथ। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय, गुड नाइट।